बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। ये स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्लास एवीज के बारे में, यानी कि बर्ड्स के बारे में। एवीज जो हैं इनको हम कहते ही बर्ड्स हैं। ये जो स्पेसिफिक टर्म है ये बर्ड्स के लिए यूज की गई है। अब बर्ड्स जो हैं ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। कहा जाता है कि दो लाइंस यहां से निकलती हैं। एक तरफ आपके पास बर्ड्स आ जाते हैं जो हाईली डेवलप है। ये आपके पास इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप किए कि हवा के अंदर अगेंस्ट द ग्रेविटी, देख लें आप, अगेंस्ट द ग्रेविटी ये जाते हैं, उड़ते हैं। वहां पर आप थोड़ी सी देर भी, चंद सेकंड भी जंप लें तो आप फौरन से जमीन के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मुश्किल होता है। या आप बहुत ज्यादा ऊंची किसी इमारत पे चले जाएं तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से फील होगा कि मुझे नीचे की तरफ खिंचाव पड़ रहा है। सिमिलरली ये जो दूसरे मैमल्स हैं वो भी इस चीज को फेस करते हैं। एक वाहिद इस पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर वाहिद बर्ड्स हैं जो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे करैक्टर हैं जो इनको मोस्ट प्रोमिनेंट बनाते हैं, जो इनके अंदर डेवलप हुए और ये हवा के अंदर उड़ना शुरू हो गए। एवीज जो हैं, बर्ड्स हाईली डेवलप हैं और इसके साथ साथ रेप्टाइल से जो हैं वो कौन से अराइज हुए हैं, मैमल्स अराइज हुए हैं। ठीक है, ये हमें कौन चीज बताती है? ये हमें बताते हैं फॉसल्स रिकॉर्ड्स। जो फॉसल्स हैं वो बताते हैं, जो एंशियंट स्टडीज हैं वो बताती हैं कि रेप्टाइल से दो लाइंस निकली हैं, एक तरफ बर्ड्स और दूसरी तरफ मैमल्स आते हैं। इसका जो एक लिंक है वो है आपके पास आर्क्योप्टेरिक्स। ये ओल्डेस्ट जो है वो बर्ड फॉसल है, यानी कि बर्ड का जो ओल्डेस्ट फॉसल है ये क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स। अब ये आर्क्योप्टेरिक्स एक लिंक है किसके दरमियान? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान में एक लिंक है, क्योंकि आर्क्योप्टेरिक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डायनासोर्स के जैसे मिलते हैं, रेप्टाइल्स के जैसे मिलते हैं। तो कहा जाता है कि ये इन बिटवीन आया था। क्यों? इसका कुछ देख लेते हैं हिसाब किताब। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में से इसका साइज देखते हैं तो ये क्रॉ के जितना था, एक कौवे, नॉर्मल एक कौवे के जितना था इसका साइज। उसके बाद यहाँ पर स्कल्स के अंदर जो थे, स्कल जो सिमिलर था वो किसकी तरह का था? बर्ड की तरह था, लेकिन यहाँ पर इसके आगे बोनी टीथ पाए गए थे। लेकिन आपको पता है कि बर्ड्स के पास बोनी टीथ नहीं होते, बर्ड्स के पास तो टीथ होते ही नहीं है। टीथ जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। एक बीक, एक कैराटिन से मिला हुआ बना हुआ स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम बोलते हैं बीक, बीक के अंदर जो है वो तब्दील हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसके पास लॉन्ग टेल थी, एक लंबी सी टेल थी, और इसके जो विंग्स थे, विंग्स के पास क्या थे? तीन क्लास थे। अब ये वो करैक्टर थे इसके जो इसको बताते कि एनिमल की तरह भी था और उसके साथ साथ ये डायनासोर्स की जैसा भी, क्योंकि टीथ की जो प्रेजेंस है वो बताती है कि ये डायनासोर्स लाइक है या रेप्टाइल लाइक है। तो यहाँ पर ये वो दरमियानी सा स्ट्रक्चर आ जाता है जो फॉसल्स के अंदर मिला है, उसके फॉसल्स रिकॉर्ड मिले हैं और बताया जाता है कि आर्क्योप्टेरिक्स से ही जो है वो बर्ड्स अराइज हुए हैं। अब बर्ड्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पर जो है वो रिपीट होंगी, जिनको हमने फर्दर आगे स्टडी करना है। बर्ड्स जो होते हैं इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन है, क्योंकि हवा के अंदर इन्होंने जब जाना है तो ये जस्ट लाइक दैट, तो ये देखें, आपने बर्ड्स को देख रखा होगा, ये बिल्कुल ऐसे दिखने को मिलते हैं कि इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीम लाइन है, टेपर्ड एंड है दोनों तरफ से, ताकि जो फ्रिक्शन है उसको कम से कम, एयर फ्रिक्शन उसको कम से कम किया जा सके। उसके बाद इसकी बॉडी जो है वो चार रीजन के अंदर डिवाइड हो गई। सबसे पहले इसका जो है वो हेड रीजन है, उसके बाद इसका नेक रीजन है, उसके बाद इसका ट्रंक है, और फोर्थ पे आपके पास क्या आ जाती है? टेल आ जाती है। और बर्ड्स ने जो मेन करेक्टर था, अब देखें कि जो डायनासोर्स थे वो क्या थे? होम्योथर्म थे, लाइक वार्म ब्लडेड थे। उससे पहले जो रेप्टाइल्स हैं वो कोल्ड ब्लडेड थे। तो ये करेक्टर इन दोनों की जैसा मिलता है, लाइक ये डायनासोर्स की जैसा मिलता है। ये होम्योथर्म है, यानी कि ये वार्म ब्लडेड है। तो फिर करेक्टर रिवाइज हो गया। फिर आता है इसकी जो लिम्स हैं, फोर लिम्स जो है वो विंग्स के अंदर तब्दील हो गए, जो इनको फाइट और जो इनको फ्लाइट में हेल्प करते हैं। फ्लाइट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और विंग्स के ऊपर जो फीदर्स हैं वो एरोफॉइल की तरह जो है ना वो काम करते हैं। जैसे जहाज के पर होते हैं, वो जिस तरह से वर्क करता है उसका जो फिनोमेना है वो इन्हीं बर्ड से देखकर जो है ना वो लिया गया है। और इसके जो हाइंड लिम्स है उसमें ये लेग्स आ जाती हैं, और ये लेग्स को बेसिकली
चलने फिरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या छोटे छोटे ये जंप्स लेते रहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है इसका एक्सोस्केलेटन, जो है वो फीदर्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्केल्स ऑन लेग, इसकी लेग्स के ऊपर क्या है, स्केल्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एयर स्पेसेस इन बोन, बोन के अंदर एयर स्पेसेस रखी ताकि बोन को लाइटर इनोवेट किया जाए। अगर बोन इनकी हैवी हो तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से ऊपर जाना है तो वजन उठा के ऊपर जाना इतना आसान तो नहीं होगा ना। आप बर्ड्स की जब बोन्स देखते हैं अंदर से तो वो बिल्कुल हल्की सी होती है, अंदर स्पेसिस मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आता है स्कल विद लार्ज सॉकेट्स, स्कल के अंदर इन्होंने लार्ज सॉकेट्स बनाई, आईज के लिए भी सॉकेट्स जो है वो बड़ी होती हैं, और उसके बाद कानों के लिए भी इन्होंने थोड़ी सॉकेट्स जो होंगी वो बड़ी बनाई हुई होती हैं। जो यहाँ पर इनका जो स्कल है वो भी रिड्यूस्ड होता है, मतलब छोटा होता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट रेशियो। नेक्स्ट हमारे पास है नो टीथ, यहाँ पर हमें टीथ देखने को नहीं मिलते बल्कि बीक मिलती है। तो फिर ये ग्राइंडिंग किसकी मदद से करेंगे, तो गिजर्ड एक इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड, गिजर्ड है। गिजर्ड के अंदर ये साथ साथ आपने देखा होगा कि बर्ड स्टोन भी खाते रहते हैं, जैसे आप मुर्गियों को देखते हैं वो छोटे छोटे पत्थर भी जो है ना वो निगल लेती हैं। वो पत्थर जब आपस में इस गिजर्ड के अंदर टकराते हैं तो जो खुराक दरमियान में आती है वो पिस जाती है। नेक्स्ट आता है कि लंग्स विद एयर स्पेसिस या एयर सैक्स, लंग्स जो उसने एयर सैक्स बनाए और पैराब्रोंकाई बनाए हैं। पैराब्रोंकाई, अगर आप ये पूरे का पूरा बर्ड्स वाला पढ़ना चाहते हैं तो 13 चैप्टर की प्लेलिस्ट में मौजूद है, रेस्पिरेशन इन बर्ड्स के नाम से। तो ये एयर सैक्स जो बनाएंगे बोन्स तक पेनिट्रेट किए हुए होते हैं, जितने ज्यादा एयर सैक्स होंगे एयर उतनी ज्यादा होगी, इसका वेट कम से कम होता जाएगा। और ये एयर सैक्स बनाने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इन्होंने जब हवा के अंदर होना तो हवा के अंदर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हवा के अंदर तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, तो आप जितना लाइटर इन वेट खुद को कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है कि हार्ट इनका जो है वो 4 चैम्बर्ड है। अब यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन हो गया, एज लाइक ह्यूमन इनका हार्ट जो है वो एफिशिएंट भी है और ऑक्सीजन प्रोवाइड भी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को, ऑक्सीजन लंग्स से लेकर, और साथ साथ ये इनके हार्ट की ये स्पेशलिटी है कि इसकी जो बीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ताकि टिश्यूज जो हैं वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाना बड़ा जरूरी है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, क्योंकि इन्होंने महीनों तक भी ये बाज औकात उड़ते रहते हैं, दिनों तक भी उड़ते रहते हैं, 24 घंटे भी उड़ते रहते हैं। ये आपको पता है कि जो साइबेरियन बर्ड है वो वहां से पाकिस्तान के अंदर आ जाते होते हैं, तो इसलिए इनको उड़ने के लिए इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ज्यादा होता है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इनको जो ब्लड की सप्लाई है वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एक स्ट्रक्चर है सीरिंग्स। सीरिंग्स क्या है, जहां पर ट्रैकिया डिवाइड होकर ब्रोंकाई में तब्दील होता है, वहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको हम सेरिंग्स बोलते हैं। ये बेसिकली जो बर्ड्स की जो सिंगिंग कैपेसिटीज होती हैं, जो मुख्तलिफ तरह के साउंड्स निकालते हैं, वो किससे निकाल रहे होते हैं, सेरिंग से निकाल रहे होते हैं। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यहाँ पर किसी किस्म का ब्लैडर नहीं होता, तो यही वजह है कि सेमी सॉलिड टाइप जो है ना ये यूरिन पास आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है वन ओवरी इज फंक्शनल। जो बर्ड्स होते हैं इसमें एक ओवरी फंक्शनल होती है, दोनों ओवरीज फंक्शनल नहीं होती। लेकिन जब आप ईगल की बात करते हैं तो ईगल के अंदर दोनों ओवरीज एंड दोनों ओविडक्ट्स जो हैं वो फंक्शनल होती हैं, ये बात याद रख लें। नेक्स्ट आता है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो अपना जो उड़ने की कैपेसिटी है उसको खो देते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो सिर्फ रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल आ जाती है ऑस्ट्रिच की एंड किवी की, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर रनिंग बर्ड, ये उड़ने के काबिल नहीं होते। तो ये वो करैक्टर थे जो हमारी एफएससी की बुक के अंदर लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको सही से समझ भी आ गई होगी। जिस पॉइंट की समझ ना आए आप वो कमेंट कर दिया करें या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करें। व्हाट्सएप मेरे जो लिंक है, मतलब कि जो बायो है मेरे इस चैनल की, उसके अंदर दिया हुआ है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।